आखिर कौन सी ताकत है पृथ्वी के पास जिसके बिना जीवन असंभव। वट इज ग्रेविटी। हेलो दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एवन फैक्ट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन, ये नाम आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यही वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। वैसे दोस्तों, असलियत में इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी की खोज कर दी थी, पर उनके पास इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं था जिससे वो ये साबित कर सकें कि कोई बल पृथ्वी के पास है जिसके द्वारा पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की तब उन्होंने इसका प्रूफ ही नहीं बल्कि इस रहस्य को भी सुलझाया कि आखिर चांद पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं, या फिर पृथ्वी सूरज पर क्यों नहीं गिरती बल्कि उसकी परिक्रमा क्यों करती है। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कि ग्रेविटी की खोज हुई कैसे, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की कैसे। बहुत से लोगों ने शायद ये कहानी पहले से सुन रखी होगी। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर अचानक एक सेब टूट के गिरा, और यही वो प्रक्रिया थी जिसने न्यूटन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सेब आखिर नीचे ही क्यों गिरा। फिर दोस्तों, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सी इक्वेशन को सॉल्व किया और अंत में ग्रेविटी की खोज की। और उन्होंने इस तथ्य को भी सुलझाया कि आखिर चांद पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है और पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता, या फिर पृथ्वी सूरज का चक्कर क्यों लगाती है, पृथ्वी सूरज पर गिरती क्यों नहीं। तो दोस्तों, आइए ग्रेविटी को साधारण शब्दों में जानते हैं। वह बल जिसके द्वारा हर चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रेविटी सिर्फ हमारी पृथ्वी या किसी मूवमेंट में ही मौजूद है। ग्रेविटी दुनिया में मौजूद हर एक चीज के अंदर है, यहाँ तक कि हम इंसान, जानवरों, पक्षियों में भी ग्रेविटी मौजूद है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर भी ग्रेविटी मौजूद है तो हमें हमारी ग्रेविटी महसूस क्यों नहीं होती, या फिर हम हर चीज को पृथ्वी की तरह अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है मास यानी कि द्रव्यमान के ऊपर। दोस्तों, मास और वेट दोनों ही अलग टर्म्स हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता दूं, मास जो है वो हर एक जगह पर कांस्टेंट होता है और वेट जगह के हिसाब से वेरी करता रहता है। जैसा कि आप लोगों ने W = mg इस इक्वेशन को तो पढ़ा ही होगा। इसमें जो g है वो ग्रेविटी है और हम सब जानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों, फिलहाल आप यहाँ के लिए मास को वेट लेकर चल सकते हैं। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी। तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का वेट कितना ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा वजन होने के बाद पृथ्वी की ग्रेविटी इतनी बन सकती है कि वो हर एक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो वेट है वो पृथ्वी के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें हमारी ग्रेविटी महसूस नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर ग्रेविटी मौजूद नहीं है या फिर हम किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण है, पुलिंग है या खिंचाव है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप इतना तो जान गए होंगे कि ग्रेविटी है क्या। अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर चांद पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता। कहने का मतलब यह है कि अगर ग्रेविटी ही वह कारण है जिसके द्वारा पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है और ग्रेविटी ही हर दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है, तो चांद पृथ्वी की ओर आकर्षित क्यों नहीं होता, यानी चांद पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं, और इसी प्रकार सूर्य पर क्यों नहीं गिरती हमारी धरती। तो इसका जवाब यह है कि जो चांद है उसके ऊपर पहले से ही एक बाहरी फोर्स है जो उसे पृथ्वी के विपरीत दिशा में धकेलती है। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो जरूर पढ़ा होगा कि अगर किसी वस्तु पर एक बार बल लगा दिया जाए तो वह चीज तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। ये बात अलग है कि पृथ्वी पर इस चीज का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पृथ्वी पर पहले से ही कई ज्यादा फोर्सेस मौजूद हैं जो उस चीज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। पहली फोर्स तो ग्रेविटी है जो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, दूसरी एटमॉस्फेयर जो उसे आगे बढ़ने से रोकेगी। लेकिन अगर कोई चीज हमारे अंतरिक्ष में है तब उस पर फोर्स लगाई जाए तो वह चीज तब तक नहीं रुकेगी
जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाई जाए। तो इसी प्रकार से जो हमारा चांद है उसके ऊपर पहले से ही एक बाहरी फोर्स है, और क्योंकि वो हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है, इसलिए पृथ्वी भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तब होता यूं है कि जो हमारा चांद है वो अपने बल के कारण आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे पृथ्वी अपनी ग्रेविटी के कारण अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इन दोनों के फोर्सेस हो जाती हैं बराबर, और चांद पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाने लगती है। धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।